नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी का पिथौरागढ़ दौरा, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। मोस्ट मानू मेले में की शिरकत, कहा यह पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और लोक परंपराओं का प्रतीक। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ली उच्च स्तरीय बैठक, धराली आपदा के राहत कार्यों की ली जानकारी, प्रभावितों की आजीविका और मुआवजा व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। भाजपा पार्षद मनीष बोलर एसटीएफ की गिरफ्त में, प्रवीण वाल्मीकि गैंग से जुड़ने का आरोप, रंगदारी और फर्जीवाड़े के आरोप में अरेस्ट, करोड़ों की संपत्ति में हेरफेर का आरोप। रामनगर में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, तलवार से हमला कर 2 लोग घायल। ग्राम बेड़ा झाल में पुरानी रंजिश से खूनी संघर्ष, जीतपाल सिंह गंभीर रूप से घायल। और उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, प्रशासन ने की सावधानी बरतने की अपील। पिथौरागढ़ में आयोजित मोस्टा मानू मेला महोत्सव और विकास प्रदर्शनी 2025 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और लोक परंपराओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ साथ स्थानीय कलाकारों, उत्पादों और पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। हमारी सरकार इस पवित्र स्थल के सौंदर्यीकरण हेतु लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। साथ ही जहां एक और यहाँ कैफेटेरिया एवं व्यू पॉइंट का निर्माण कराया है, वहीं चंडिका मंदिर मार्ग पर कियोस्क और पशुपतिनाथ मंदिर में योग धाम का निर्माण कार्य भी कराया गया है। यही नहीं, हम 6 करोड़ से अधिक की लागत से गंगोली हाट में हाट कालिका मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी करवा रहे हैं। वहीं 45 करोड़ रुपए की लागत से बजेटी शनि मंदिर, हनुमान मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप आधुनिक पार्किंग स्थलों का निर्माण भी किया जा रहा है। हम पारंपरिक और पौराणिक मेलों के मूल स्वरूप को यथावत रखने के लिए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। उत्तराखंड में आपदाओं से भारी तबाही के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री न केवल समस्याएं सुन रहे हैं बल्कि अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखकर नुकसान कम करने के निर्देश भी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार किसी सरकार ने आपदा राहत मानकों से हटकर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता देने का फैसला किया है। यह कदम पीड़ितों के प्रति मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और त्वरित राहत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा प्रदेश पूरी तरह से आपदाग्रस्त हो रखा है और जिस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में आपदा से नुकसान हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर उन्होंने रखा है कि किसी भी प्रकार से जहां पर भी कोई आपदा, किसी प्रकार की ऐसी घटना घटती है तो वहां पहला प्रयास सरकार का ये है कि किसी भी प्रकार की जनहानि न हो। कभी भी पहले कभी की सरकार ने आपदा राहत जो दी जाती थी, आपदा के मानकों से हट करके आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन से कोष से अतिरिक्त 5 लाख की सहायता तत्काल प्रभाव से आपदा से जिनके नुकसान हुए, चाहे उनके परिवारों को, अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया हो या किसी का मकान बहा हो, क्षतिग्रस्त हुआ हो, उनको तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5-5 लाख रुपए देने की आदरणीय मुख्यमंत्री दिए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर जमकर हमला बोला।
आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये एक प्रपंच रचा है। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा जो नोटिस राहुल गांधी को भेजा गया है, राहुल गांधी ने अभी तक उस नोटिस का जवाब नहीं दिया है और राहुल गांधी केवल मीडिया और जनसभा में वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है वो जवाब नहीं दे पाए। आदित्य कोठारी ने कहा कि इसका मतलब राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। वोट चोरी का जो विषय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, विशेषकर राहुल जी के द्वारा जो उठाया जा रहा है, ये बहुत सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये एक प्रपंच जो है किया जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा जो नोटिस राहुल जी को भेजा गया है, राहुल जी ने अभी तक विधिवत उसका नोटिस का जवाब नहीं दिया है। राहुल जी केवल मीडिया में जाकर के वोट चोरी की बात करते हैं, वो केवल पब्लिक में जनसभाओं में वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन टू द पॉइंट वाइज जो चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है, अभी तक भी चुनाव आयोग के द्वारा उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया है। यदि उनकी बात में कोई सत्यता है, उनकी बात में कोई दमखम अगर है और यदि उनके तथ्य सही हैं, तो वो लिखित रूप में चुनाव आयोग को देने में उनको क्या दिक्कत है। इसका मतलब राहुल गांधी जी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा को एक प्रकार से बदनाम करने का वो प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के मंगलौर गुड़मंडी स्थित भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय पर आज किसानों की एक बैठक हुई। बैठक की शुरुआत 28 अगस्त 2001 को लिबरहेड़ी किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान रघुवीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद किसानों ने बहादुराबाद में पिछले 5 दिन तक चले धरने की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि आंदोलन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि जो व्यक्ति अपनी सहमति से स्मार्ट मीटर लगवाना चाहेगा वही लगवा सकता है। किसी भी उपभोक्ता के घर पर जोर जबरदस्ती से स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। नहीं, आंदोलन 100% सफल रहा, क्योंकि आंदोलन के चलते चलते इतिहास मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कि जो आंदोलन के चलते चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को बुलाया और उनसे बात करी और फिर उन सब बातों की घोषणा वहाँ डीएम और एसएसपी ने जाकर खुद करी। तो हम उनकी इस पहल का स्वागत करते हैं कि सरकार को किसान के नज़दीक रहना चाहिए ऐसे ही। तो ये उनकी एक अच्छी पहल थी। स्मार्ट मीटर को लेकर क्या आश्वासन दिया? स्मार्ट मीटर को तो सबने सुन लिया, जिसकी इच्छा लगवाया ले, जिसकी इच्छा नहीं है तो आज़ादी तो है। मानो भाजपा वाले ने लगवाया ले, जो हम क्या कैसे रोक देंगे। लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती कोई करेगा तो हम है ये टिकट से ना है, देख लीजिए। ऐसा थोड़ी आज़ादी हम आज़ादी में रहना। हम तो नई उम्र के जवान हैं, पर लेकिन उनका क्या होगा जो गरीब मजदूर आदमी है, जिनके घर एक ही कमाने वाला, अकेला कमाने वाला आदमी और भाई बच्चे पालने उसे, छोटे मजदूर, दिहाड़ी मजदूर करने वाले आदमी, उनकी गवाही कौन देगा? सरकार कोई सुनने को राजी नहीं है, मोदी सुनने को राजी नहीं है। और भाई अगर लाठीचार्ज करी भी तो हम पीछे हटे नहीं, हम वहीं बैठे रहे, डटे रहे। अगर दोबारा ऐसा मौका मिलेगा हम दोबारा जाएंगे, दोबारा लाठी खाएंगे, हम पीछे नहीं हट रहेंगे। एक तो जो हमारा बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, 5 दिन तक जो टोल प्लाजा पर चला, उसकी समीक्षा करी गई पूरी के आंदोलन में क्या सफलता मिली, क्या हमने खोया, क्या पाया। और एक जो हमारा 2001 में यहाँ हरिद्वार बचाओ आंदोलन चला था, यहाँ पुलिस की और किसानों की गोली चली थी, पुलिस ने 79 किसानों पर गोली चलाई थी। जो हरिद्वार बचाओ आंदोलन चल रहा था उसमें हमारे एक लिबरेडी के किसान शहीद रघुवीर सिंह जी शहीद हुए थे। आज उनकी यहाँ पुण्यतिथि भी मनाई गई, उन्हें याद करा गया और उनके पद चिन्हों पर चलने की कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से अपील करी गई। रुड़की नगर निगम के भाजपा पार्षद और प्रवीण वाल्मीकि गैंग के सक्रिय सदस्य मनीष बोलर को एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है। एसटीएफ के अनुसार पार्षद लंबे समय से प्रवीण वाल्मीकि गैंग के लिए काम कर रहा था। गैंग का सरगना प्रवीण वाल्मीकि फिलहाल सितारगंज जेल में बंद है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में इस गिरोह ने कुछ इन्फ्लुएंसर समेत कई लोगों से रंगदारी मांगी थी। इन्हीं मामलों में मनीष बोलर का नाम सामने आने पर एसटीएफ ने कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि मनीष बोलर का आपराधिक इतिहास रहा है और वो पहले भी हिस्ट्री शीटर रह चुका है। प्रवीण वाल्मीकि काफी समय से जेल में निरुद्ध है, सितारगंज जेल में है वो, और 6 मुकदमों पे उस पे कन्विक्शन हो रखा है। तो अभी ये जो मनीष बॉलर जिसको अरेस्ट किया गया है पंकज ईस्टवाल के साथ, ये उसका अभी जितने उगाई के काम है और उसके वाल्मीकि गैंग के जो काम है ये सारे ये देख रहा था। और इसी पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि
जांच में कुछ तथ्य प्रकाश में आए और फिर उस जांच के आधार पर ही एसटीएफ द्वारा गंगनहर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया, जिसमें कि 3 फर्जी रजिस्ट्रियां इन लोगों ने कर रखी हैं और जो पीड़ित परिवार है वो इनकी डर की वजह से गुमनामी में रह रहा था, उनको लोकेट किया गया और इसके तहत इनकी अरेस्टिंग हुई है और इसमें एक महिला को इन्होंने खड़ा करा है और उससे 3 रजिस्ट्रियां कराई हैं अलग अलग नाम से उसी महिला को बनाकर। पॉलिटिकल बैकग्राउंड अभी लेटली ये मनीष बॉलर जो है ये पॉलिटिक्स में थोड़ा एक्टिव हुआ है, लेकिन इसमें बेसिकली इस पे भी 6 मुकदमे हैं पूर्व के और इसी जो पीड़ित परिवार है 2 मुकदमे इनके जैसे इसमें जो पीड़ित जो महिला रेखा है उसके जो भाई है उस पर गोली चलाई गई थी 307 का मुकदमा को और उसके बाद एक 386 आईपीसी का रंगदारी का केस इसमें मनीष बॉलर पर रजिस्टर्ड है। तो लेटली ये पॉलिटिक्स में एक्टिव है, लेकिन ये क्राइम भी कर रहा था तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों के प्रमुख आस्था स्थलों पंचेश्वर और रामेश्वर धाम को जोड़ने वाले पैदल मार्ग आपदा के चलते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। रास्ते के टूट जाने से श्रद्धालु जान हथेली पर रखकर किसी तरह से धाम तक पहुंच रहे हैं। दोनों धाम पिथौरागढ़ जिले में हैं, लेकिन अब तक जिला प्रशासन की ओर से मार्ग निर्माण को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि इस हालात में श्रद्धालुओं के साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। खासकर बरसात में फिसलकर श्रद्धालुओं के सरयू नदी में गिरने की आशंका बनी रहती है। हमारे जिले के अंतिम छोर पंचेश्वर में और रामेश्वर में दोनों जगह भव्य मंदिर हैं और दुर्भाग्य से दोनों हमारे जनपद में नहीं हैं और इन दोनों मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में पड़ते हैं और इन दोनों मंदिर में अधिकांश जनपद चंपावत के ही श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। आने वाले समय में नवरात्रि आ रही है और जहाँ तक मैं बात करूँ पंचेश्वर मंदिर की जो जनपद पिथौरागढ़ के अंतिम छोर में है, वहाँ पे नवरात्रि में सैकड़ों हजारों लोग जनपद चंपावत से ही वहाँ पे पवित्र स्नान के लिए जाते हैं, अपनी पूजा आराधना करते हैं। मेरा पिथौरागढ़ प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए जिससे कि जनपद चंपावत के लोग रामेश्वर और पंचेश्वर जैसे महत्वपूर्ण जो शिवालय हैं, जो मानस कॉरिडोर में भी आते हैं, उनमें श्रद्धालु जा सके। मेरा जनपद पिथौरागढ़ के प्रशासन से अनुरोध है कि आप रामेश्वर और पंचेश्वर दोनों मंदिरों तक वैकल्पिक मार्ग यथाशीघ्र बनाए जिससे नवरात्रि में भक्त लोग श्रद्धालु लोग अपनी पवित्र डुबकी लगा सके। वहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिरान कलियर में चल रहे सालाना उर्स में भारी संख्या में जायरीन पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर इस समय ई रिक्शा की भी भीड़ बढ़ गई है, जो जायरीन से अपनी मनमानी से किराया वसूलते हैं। साथ ही बाहरी राज्यों के ई रिक्शा संचालक पिरान कलियर और रुड़की क्षेत्र में मुनाफा कमाने पहुंचते हैं। एसपी देहात का कहना है कि अभियान चलाया जा रहा है, जो भी बिना रजिस्ट्रेशन और अवैध तरीके से ई रिक्शा संचालित कर रहा होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये आपने एक जेन्युइन कंसर्न को रेज किया है। इसमें मैंने अपने टीआई को, लोकल थाने को बोला है कि जो भी नए ई रिक्शा या अचानक अभी बीच बढ़े हैं उनका प्रॉपर सत्यापन करेंगे, उनका रूट निर्धारित करेंगे। इस मामले में हमारे नगर निगम के जो अधिकारी हैं और जो ARTO है उनसे भी वार्ता चल रही है। अगले 1-2 दिन में हम इनका एक प्रॉपर प्लान डेवलप कर लेंगे। और जहाँ तक नए वालों की बात है, सत्यापन हमारा प्रॉपर चल रहा है। वो थाना कलियर भी करेगा और थाना गंगनहर भी करेगा। और जाम की समस्या को लेकर हमारी पुलिस प्रॉपर है। अगर कहीं भी कुछ ऐसा लगा तो उसके लिए स्पेशल अभियान के साथ रूटीन चेकिंग चल रही है। रामनगर बेड़ाझाल गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति पर तलवार से हमला कर दिया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल जीतपाल की हालत गंभीर होने के बाद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है। मेरे पापा वहाँ पे खेत में जा रहे थे, वहाँ पे कीड़ा लगाया धानों में, वो देख के आ रहे थे, करके दवाई कर देता हूँ। अब ये जो है विक्रम सिंह रावत, ये देख रहे होंगे
कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ को जा रहा है। ये वहाँ से मतलब उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हैं, अछूत कह रहे हैं, गाली गलौज उल्टी सीधी बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। ऐसा पता नहीं से क्या है मामला? पुरानी रंजिश, आपसी विवाद है, इनका पड़ोसियों का आपसी विवाद है। ये मतलब हम ठेके में करते हैं, पापा हमारे ठेके में करते हैं ज़मीन, तो वहाँ से फिर गाली गलौज करते रहते थे रोज़। पहले भी इनको पापा को मार रखा है इन्होंने सोच पे। अब उनका लड़का भी यही बोल रहा था करके यहाँ क्यों आते हो। अब जब हमने ठेके में ज़मीन कर रखी है तो वहाँ जाएंगे नहीं सर। तलवार से मारा है और वहाँ से खेत से ऐसे करके पीछे से हाथ करके आ रहे थे, वो पीछे से आया और इसने वार कर दिया तलवार से। कितने लोग थे वो? ये दो लोग थे और इन्होंने बिल्कुल उंगली अलग कर दी है, यहाँ से उंगली अलग कर रखी है, यहाँ पे पापा के तलवार से वार करा है बचाव के लिए। जब उन्होंने, वो तो गर्दन काटने के लिए जा रहा था। कहाँ भर्ती कराया आपने? अभी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है। जोशीमठ में ढाक वार्ड से नवनिर्वाचित निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य आयुषी इन दिनों लगातार अपने क्षेत्र के सभी ग्रामीण इलाकों का दौरा करने निकली हैं। यहां पर बड़गांव और चोरमी गांव में ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गांव वालों ने जिला पंचायत सदस्य के सामने अपनी समस्याएं रखीं। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सभी समस्याएं सरकार के सामने रखकर कामों को पूरा किया जाएगा। ढाक वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के रूप में जनता द्वारा जन समर्थन द्वारा मैं चुनी गई हूँ। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग क्षेत्र में भ्रमण करें और उनकी समस्याओं से अवगत हों। हम लोग अभी क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं सड़क की सुविधाएं, कहीं मूलभूत सुविधाएं नहीं हमारे क्षेत्र में, कहीं सड़क नहीं है, कहीं पुल नहीं है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर हैं और काफ़ी सारे मतलब स्वरोजगार को लेकर हैं। तो इन दो कहीं दूरसंचार के लेकर हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो हमारे क्षेत्र में, हम उनके समाधान के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि जनता ने जो हम पर विश्वास जताया है, उनकी जो हमसे आशाएं हैं, उन आशाओं पर, उन उम्मीदों पर हम खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। कोटाबाग में कई वर्षों से चल रही अनियमितताओं के खिलाफ ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्राम सभा पतलिया के ग्रामीणों की ओर से आज खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी और अन्य सभी प्रदेश के विभागों और मुख्यमंत्री को पत्र भिजवाए गए और इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर उचित कार्रवाई करवाने की मांग की गई। विकासखंड कोटाबाग में कई वर्षों से अनियमितताएं, भ्रष्टाचार लगातार चलता आ रहा है, जिसके लिए आज ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन खंड विकास अधिकारी जी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय, कुमाऊं आयुक्त सभी को हमारे द्वारा यहां से प्रतिलिपि भेजी गई है। और कई वर्षों से प्रधानों द्वारा और विभागीय कर्मचारियों द्वारा यहां पर कई वर्षों से लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके तथ्य और सबूत हमारे पास मौजूद हैं। और आज हमारे द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन भिजवाया गया है खंड विकास अधिकारी के माध्यम से। हमारा यह मानना है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। उन्होंने अपना ज्ञापन विकासखंड कार्यालय में दिया है और इसमें जो भी समुचित कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी और तब तक के लिए हम उसे आगे कार्रवाई के लिए भेज देंगे। उसकी जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति हमसे काम मांगता है और अगर वो उसका जॉब कार्ड धारक है तो उसको काम दिया जाता है। प्रधानपति कोई पद नहीं है, तो अगर कोई व्यक्ति हमसे काम मांगता है तो उसको काम दिया जाता है। उधम सिंह नगर के खटीमा से खबर है, खकरा और एठा नाले की चौड़ाई बढ़ाकर उसे पक्का किया जाएगा। इस संबंध में सिंचाई विभाग के अपर अभियंता आनंद सिंह नेगी ने बताया कि पिछले साल खटीमा क्षेत्र में जो बाढ़ आई थी उसको देखते हुए वेंडर जोन का प्लान बदला है। पालिका क्षेत्र में बहने वाले खकरा और एठा नालों का चौड़ाईकरण कर दोनों को पक्का किया जाएगा। ये जो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अंतर्गत एठा और खकरा नाले को पक्का कर उसको कवर कर और वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव था, जिस पे कंसल्टेंट द्वारा कार्य किया जा रहा था। विगत वर्ष 7-8 जुलाई को जो बाढ़ आई थी उसके द्वारा पूरे शहर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। घरों में 3-3, 4-4 फुट पानी भर गया था। तो उसके लिए कंसल्टेंट 2-2 कंसल्टेंट से राय ली गई थी। तो उनके द्वारा बताया गया कि इन नालों को कवर हम नहीं कर सकते, कवर करेंगे तो आने वाले समय में और खटीमा की स्थिति, कभी बाढ़ आई इसी प्रकार पुनरावृत्ति हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बातें लाई गई और अवगत कराया गया। तो अब नाले का नाम से योजना का नाम चेंज करके नालों को पक्का करने का कार्य
माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत ऐठा और खतरा नाले को चौड़ा कर पक्का करने का कार्यक्रम में DPR लगभग तैयार हो गई है। लालकुआ क्षेत्र के पदमपुर देवलिया गांव में रामपुर रोड क्षेत्र से 35 बच्चों को स्कूल लेकर जा रही बस दूसरी स्कूल बस को साइड देने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई। इसके चलते बस के परिचालक समेत कई बच्चे चोटिल हो गए। इन्हें हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्कूल बस पलटने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। खबर सुनते ही क्षेत्र के अभिभावक गहरी चिंता में आ गए और स्कूल पहुंचकर अपने बच्चों की कुशल क्षेम पूछने में लग गए। घटनास्थल पर स्कूल के बिल्कुल नजदीक होने के चलते यहां पर घायल बच्चों और परिचालकों को लेकर निजी वाहनों से हल्द्वानी के निजी चिकित्सालय ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कई बच्चों को वहां भर्ती किया गया है, जिनमें 15 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। प्रभु की कृपा ऐसी रही कि बहुत बड़ा हादसा होने से आज बच गया। बस में 40 बच्चे थे रामपुर रोड के, और जो है पूरी खाई में गिरी है। 20 फीट गहरे खाई में। अच्छा है बारिश के वजह से पानी भी नहीं था इसमें, नहीं तो बच्चे पानी में डूब के कहीं हो सकता था। हादसा जो है, मैं यहाँ पर जितने भी मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो सैमफोर्ड स्कूल हो, चाहे वो BLM का स्कूल हो, चाहे वो DPS स्कूल हो, चाहे वो जो है एवरग्रीन स्कूल हो, जितने भी स्कूल की बसें हैं, ये बसें बहुत स्पीड में चलती हैं, बहुत स्पीड इनकी रहती है। आज भी वही ओवरटेक एक दूसरे के जो है आमने सामने निकलने की वजह से ये हादसा हुआ है। धैर्य किसी में नहीं था, और वो गाड़ी सैमफोर्ड वाली यहाँ से नीचे से निकली और नीचे से बच्चों को लेके 40 बच्चों को लेके BLM की गाड़ी भी आई, और वो न उस गाड़ी में ब्रेक लगे न इस गाड़ी में लगे, और गाड़ी बढ़ते हुए आगे जो है खाई में गिर गई। इसमें लगभग 10-15 बच्चे घायल हैं। अभी तक जो सूचना मिली है वो अभी साई में है। वो बच्चे अभी 10-15 बच्चों की जो है। नगर जिले के काशीपुर में गणपति महोत्सव का आगाज हो गया है। काशीपुर में आधा दर्जन से ज्यादा सार्वजनिक जगहों के साथ साथ घरों में भी गणपति बप्पा विराजमान हो गए। आपको बता दें, इस दौरान पंडालों में गणपति महोत्सव की धूम रहेगी। वहीं गंगे बाबा मंदिर में श्री कृष्ण रासलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान अगले 11 दिन तक मथुरा से आए कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। नगर पुलिस की तरफ से पहले सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। SSP उधम सिंह नगर महोदय और SP काशीपुर महोदय के निर्देशन में काशीपुर सर्कल में जहाँ जहाँ भी गणेश चतुर्थी के पंडाल लगे हैं वहाँ नामवार ड्यूटी लगाई। फायर डिपार्टमेंट को भी बताया गया है कि वहाँ पे फायर कर्मी भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा आम जनता से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, और अगर किसी भी अराजक तत्व द्वारा कोई ऐसी अवैधानिक अगर गतिविधियां करी जाएंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।